ओम शांति। 31/12/98 इस नए वर्ष में हिम्मत के आधार पर स्वयं को मेहनत मुक्त सदा विजयी अनुभव करो। आज नव युग रचता बाप दादा अपने अति स्नेही सदा सहयोगी और अति समीप बच्चों को नव युग, नव जीवन और नव वर्ष की मुबारक देने आए हैं। चारों ओर के बच्चे अति स्नेह से बाप दादा को दिल में सन्मुख रख मुबारक ले रहे हैं। बाप दादा बच्चों के नव वर्ष के उमंग उत्साह को देख हर्षित हो रहे हैं। मेजॉरिटी बच्चे चाहे दूर बैठे हैं चाहे समीप बैठे हैं, सभी के मन में यही उमंग उत्साह है कि इस वर्ष में नवीनता करके ही दिखाएंगे। चाहे स्वयं के परिवर्तन में, चाहे सेवा की सफलता में, चाहे हर आत्मा को शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा परिवर्तित करने में उमंग भी अच्छा है, उत्साह भी बहुत अच्छा है, साथ साथ हिम्मत भी यथाशक्ति है। बाप दादा ऐसे हिम्मत वाले बच्चों को एक संकल्प के पीछे पदम गुना मदद अवश्य देते हैं। इसलिए हिम्मत से सदा आगे बढ़ते चलो। कभी भी स्वयं प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति हिम्मत को कम नहीं करना, क्योंकि यह नवयुग है ही हिम्मत रखने से उड़ने का युग, वरदानी युग, पुरुषोत्तम युग, डायरेक्ट विधाता द्वारा सर्व शक्तियां वर्षे में सहज प्राप्त होने का युग। इसलिए इस युग के महत्व को सदा स्मृति में रखो। कोई भी कार्य आरंभ करते हो, चाहे स्वयं पुरुषार्थ चाहे विश्व सेवा, सदा हिम्मत और बाप दादा की मदद द्वारा निश्चय है ही कि स्वयं पुरुषार्थ में व सेवा में सफलता हुई पड़ी है, होना ही है। असंभव संभव होना ही है। कहाँ असंभव लगता है? किस बात में असंभव लगता है? हाँ, मन को अमन करना क्या लगता है? असंभव। तो बाबा क्या कह रहे हैं? ये संभव होना ही है, क्योंकि यह युग सफलता का युग है। असंभव संभव होने का युग है। कौन उतरा हुआ है? किसकी मदद से असंभव संभव होने जा रहा है? ये निश्चय होना बहुत जरूरी है। इसलिए होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, इसका क्वेश्चन इस युग में आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए है ही नहीं। बहुत बड़ी बात है। ये क्वेश्चन ही उठना माना अनिश्चय बुद्धि। तुमको निश्चय ही नहीं है कि भगवान किस लिए आया है, क्या करने आया है। ऐसी नाक रगड़ते रगड़ते संगम युग निकल जाए, तो भगवान अपना कर्तव्य तुम्हारे लिए कर ही ना पाए। क्या आधार है? निश्चय। ब्राह्मणों की जन्मपत्री में है सफलता, उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। आपकी जन्मपत्री में है क्या? सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकारी आत्माओं को यह सोचने की आवश्यकता ना है, वर्षा मिलना ही है। तो नए वर्ष में यह विशेष स्मृति मर्ज करो कि सब तरफ से सफलता मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का अधिकार है ही, सब तरफ से। इस निश्चय से, रूहानी नशे से उड़ते चलो। अभिमानी नशा नहीं, रूहानी नशा। निश्चय बुद्धि सदा हर कार्य में विजयी है ही है। ऐसे निश्चय बुद्धि ब्राह्मण आत्मा के मस्तक पर
विजय की तकदीर की लकीर सदा है ही है। विजय का तिलक सदा ही मस्तक पर चमक रहा है, इसलिए इस वर्ष को सदा विजयी वर्ष अनुभव करते चलो। ऐसा निश्चय और नशा है। अमृत वेला शुरू होता है, वहां से क्या शुरुआत होती है ब्राह्मणों की? विजय शुरुआत होती है। डबल विदेशियों को है, डबल विदेशी होशियार हैं, सबने हाथ हिलाया, बहुत अच्छा। तिलक नजर आ रहा है और भारतवासी तो हैं ही भाग्यवान। क्यों? भारतवासी तो क्यों? भारत में रहते हैं, क्या हालत हो रही है भारतवासियों की? क्यों? तो कोई कारण भी तो होना चाहिए। सबकी हालत देखो भारतवासियों की। तो वो जो भारतवासी जो भाग्यवान हैं वो क्यों हैं? हाँ, सीधी सी भगवान की वजह से भाग्य है। और क्या कारण है? क्या इस धरती को चाटेंगे क्या बैठ के? हाँ, इस वजह से है क्योंकि भगवान भारत में आते हैं। भगवान भारत की धरनी ही भाग्यवान है। क्या कहा? नजर आए और भारतवासी तो हैं ही भाग्यवान। क्यों? भारत की धरनी ही भाग्यवान है, इसलिए चाहे विदेशी चाहे भारतवासी दोनों ही भाग्य विधाता के बच्चे हैं। इसलिए हर ब्राह्मण बच्चा विजयी है। सिर्फ हिम्मत को इमर्ज करो। विदेश का वायुमंडल कैसा है? लेकिन हिम्मत को क्या करो? इमर्ज करो। हिम्मत समाई हुई है क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान हो। ऐसे हो ना? सभी हाथ हिला रहे हैं, हाथ तो बहुत अच्छा हिलाते हैं। अभी मन से भी सदा हिम्मत का हाथ हिलाते रहना। बाप दादा को खुशी है, नाज है कि मेरा एक एक बच्चा अनेक बार का विजयी है। एक बार का नहीं, अनेक बार की विजयी आत्माएं हो। कितनी बार की विजयी आत्मा हो? अनेक बार कितनी बार की? हर शूटिंग पीरियड में तुम्हारी विजय होती है। इसलिए क्या कहते हैं? 82-83 जन्म हर शूटिंग पीरियड, चाहे सतो प्रधान हो, सतो सामान्य हो, रजो और तमो हो। तो कभी यह नहीं सोचना पता नहीं क्या होगा। होगा शब्द नहीं लाना। विजय है और सदा रहेगी। सब पक्के हैं, बहुत अच्छा। अभी फिर वहां जाकर ऐसा कमजोर समाचार नहीं लिखना कि दादियां बाबा माया आ गई, ऐसे नहीं लिखना। माया जीत हैं। हम नहीं होंगे तो और कौन होगा? यह रूहानी नशा इमर्ज करो। और कार्य में मन और बुद्धि हो जाती है, और कार्य में मन और बुद्धि बिजी हो जाती है तो नशा मर्ज हो जाता है। इसलिए बीच बीच में चेक करो। कर्म करते हुए भी यह विजयीपन का रूहानी नशा है। कब चेक करना है? कर्म करते हुए बीच बीच में पर्सनल निश्चय होगा तो नशा जरूर होगा। निश्चय की निशानी नशा है और नशा है तो निश्चय अवश्य है। दोनों का संबंध है। इसलिए अभी 99 में अपना नशा सदा इमर्ज रखना तो अभूल हो जाएंगे। ना भूल होगी ना मेहनत लगेगी। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि जब बाप दादा बच्चों को मेहनत करते हुए देखते हैं, युद्ध करते हुए देखते हैं, तो बच्चों की मेहनत करना बाप को अच्छा नहीं लगता। इसलिए नव वर्ष को कैसे मनाएंगे? मुक्ति वर्ष मनाया, नेगेटिव वेस्ट को समाप्त किया तो यह वर्ष ऑटोमेटिक मेहनत मुक्त वर्ष हो जाएगा। सब मौज में रहने वाले, मेहनत करने वाले नहीं। मौज अच्छी लगती है या मेहनत अच्छी लगती है?
मौज अच्छी लगती है ना। तो यह वर्ष मन में संकल्प में भी मेहनत मुक्त हो। बाप दादा के पास बच्चों के पत्र और चिट्ठियां बहुत अच्छे अच्छे हिम्मत की आई हैं कि हम अब से 108 की माला में अवश्य आएंगे। बहुतों के अच्छे अच्छे उमंग के पत्र भी आए हैं और रूह रेहान में भी बहुतों ने बाप दादा की अपने निश्चय और हिम्मत का अच्छा समाचार दिया। बाप दादा ऐसे बच्चों को कहते हैं, बाप ने आप सबके बीती को बिंदु लगा दिया। कुछ भी क्या नहीं किया, देखा नहीं, आपका जो भी हिसाब किताब है उसको क्या लगा दिया, बिंदु लगा दिया। इसलिए बीती को सोचो नहीं। अब जो हिम्मत रखी है, हिम्मत और मदद से आगे बढ़ते चलो। नव वर्ष के नए उमंग भी बहुत अच्छे अच्छे लिखे हैं। चाहे विदेश के बच्चों ने, चाहे देश के बच्चों ने, बाप दादा ऐसे बच्चों को यही वरदान देते हैं, इस हिम्मत में, निश्चय में, नशे में अमर भव। अमर रहेंगे ना, डबल विदेशी अमर रहेंगे, भारतवासी भी रहेंगे ना। भारत को तो नंबर लेना ही चाहिए। नए वर्ष को क्या मनाते हैं? एक तो गिफ्ट देते हैं, दूसरा ग्रीटिंग्स देते हैं, मिठाई खूब खाते खिलाते हैं, नाचते गाते भी बहुत हैं। तो आप सिर्फ 12 के बाद एक दिन नया वर्ष नहीं मनाना, लेकिन ब्राह्मण बच्चों के लिए इस नव युग में हर घड़ी नई है, हर श्वास नया है, हर संकल्प नया है। इसलिए सदा पूरा वर्ष, एक दिन नहीं, एक सप्ताह नहीं, एक मास नहीं, 4 मास नहीं, 8 मास नहीं, 12 ही मास सदा एक दो को दिल खुश मिठाई बांटते रहना। कितने बजे के बाद? 12 बजे के बाद, है ना। 12 बजे के बाद अमृत वेला शुरू हुआ, अमर भाव का वरदान भी तुम्हारा शुरू। कैसे चेक करेंगे? मेरे को अमर भाव का वरदान मिल गया। हाँ, ये जो तुम्हारी मेहनत है निसंकल्प होने की, इसमें अपने चार्ट में रोज चेक करना। कभी कम हो जाए चिंता नहीं, लेकिन जब तुम उठे तब तुम्हारा नशा कैसा है। अमर भाव का वरदान भी कब, कौन से वेले में मिलता है? अमृत वेले खास। अमृत वेले जो तुमने टारगेट लिया, फिर दिन में अपनी तरह की माया आई, कोई व्यर्थ का रूप बन गया, कोई व्यर्थ का ऐसे कर्म में बिजी हो गया, उसकी चिंता नहीं। उसको बीच बीच में रिवाइज करके जो भी रिजल्ट निकली भगवान की झोली में डाल दी। तो इसको क्या कहेंगे? हिसाब किताब अपनी तरह से आ रहे हैं, लेकिन मेरा नशा वैसे का वैसे ही है। वो है तुम्हारी ओरिजिनल शूटिंग। तो 12 बजे के बाद जगेंगे नहीं जगेंगे? हम तो अभी भी जग रहे हैं या सो रहे हैं? सो रहे हैं फिर। लेकिन जिनको लगता है कि थोड़ा बहुत हिसाब किताब है, आ रहे हैं, थोड़ा बहुत अप डाउन है, तो उनको भी क्या होना चाहिए कि बहुत सुंदर समय आ रहा है। ये दिवाली तो खास फिर है ही है। आ रही ना, कितना, एक आधा हफ्ता बचा, कम ही बचे होंगे अभी तो। तो 12 ही मास सदा एक दो को दिल खुश मिठाई बांटते रहना। बांटे के ना, दिल खुश मिठाई बांटने आती है, सभी होशियार हैं। तो दिल खुश मिठाई बांटना। कोई आपकी दिल खुश मिठाई अपने स्वभाव के कारण, संस्कार के कारण, समस्या के कारण नहीं भी स्वीकार करें, ये उसकी प्रॉब्लम है। तुम बांट रहे हो, दिल से बांट रहे हो, आप वो बेचारा परवश है स्वभाव संस्कार का, वो उसका मुख मीठा ही नहीं हो पा रहा। तो आप दिल शिकस्त नहीं होना, आपको क्या करना है? बांटते ही रहना है। मीठी तो मीठी होती है। अब कोई कोई को सोचो करेले अच्छे लगते हैं, कड़वे होते हैं, चलो नमकीन हो तो भी अच्छा। देखो आप
वो कड़वी चीज तो कड़वी होती है तो भी अच्छी लगती है। हालांकि तुम तो मीठी ही बांटना। तो आपने बांटी, आपका आज्ञाकारी बनने का चार्ट बाप दादा के पास जमा हो गया। यह नहीं देखना कि मैंने तो दिल खुश मिठाई खिलाई लेकिन यह तो नाराज हो गया। कोई हर्जा नहीं, वह राज को नहीं जानता ना, तो नाराज हो गया। तुम अपनी चेकिंग करो, तुम्हारे अंदर जो शुभ भावना है, कल्याण की भावना है, वो है तुम्हारी चेकिंग। आप तो राज को जानने वाले हो ना, तो यह राज भी जान लो कि यह हिसाब किताब व समस्या के वश है। आप आज्ञाकारी बनो, ठीक है ना? आज्ञाकारी बनना है ना? यहां तो हाँ बहुत करते हैं। अगर आप यहां देखो ना, हाथ भी बहुत अच्छा हिलाते हो, खुश कर देते हो, कांध भी हिलाते हैं, हाथ भी हिलाते हैं, लेकिन बाप दादा तो फिर भी हर एक के ऊपर सदा ही खुश रहते हैं। जब मेरा बच्चा कह दिया तो जो भी हो जैसे भी हो, बाप तो देख खुश होता ही है। बाप ने जो वायदा किया है, कैसे भी लायक बनाकर साथ ले ही जाना है। क्या ऐसे नहीं? कैसे भी बैठ के सुनो, अलग आएगा तो बोल देंगे, चिंता मत करो। कैसे कैसे भी। कितना प्यार है सोचो हर एक बच्चे से। चाहे लास्ट दाना भी है उसको भी क्या करेंगे? है लास्ट दाना कौन सा है? अरे वो तो छोड़ो, लास्ट दाना जो मुख्य मुख्य धर्म है? अरे छोड़ो छोड़ो, अरे मुख्य धर्मों को लो ना, असिस्टेंट तो वैसे ही कल्याण हो जाए। साथ में चलना है ना, साथ चलने के लिए तैयार हैं? सभी तैयार हो? एवर रेडी हैं? विधि बहुत है बाबा के पास। कैसे भी छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, एवर रेडी भी हैं, बहुत अच्छा। एवर हैप्पी हैं? एवर रेडी तो हो, इतनी हिम्मत तो है, लेकिन क्या पूछा? मुस्कुराने की हिम्मत है? एवर हैप्पी भी हैं, और जब माया आ जाएगी तो फिर थोड़ा थोड़ा मन में चिल्लाएंगे, बाबा माया आ गई आ गई। आपने तो बोला था 1 बजे से हम अविनाशी होने वाले हैं। हाँ, फिर क्या करेंगे? अरे माया अपना काम कर रही है, तुम क्या करो? तुम अपना काम करो ना भाई। चिल्लाना नहीं, अपने को उड़ा देना। कहां? बाप की गोद में उड़ा देना। माया नीचे रह जाए, आप ऊपर उड़ जाओ तो माया देखती रहेगी। अच्छा, तो खुशी में नाचते भी रहना, दिल खुश मिठाई बांटते भी रहना। साथ में जो भी संबंध संपर्क में आए उसको कोई ना कोई गिफ्ट देना। कोई खाली हाथ नहीं जाए। कौन सी गिफ्ट देंगे? आपके पास गिफ्ट तो बहुत है, गिफ्ट का स्टॉक है, तो देने में कंजूस नहीं बनना, देते जाना। फ्रॉक दिल बनना, किसी को शक्ति का सहयोग दो, शक्ति का वाइब्रेशन दो, किसको कोई गुण की गिफ्ट दो। मुख से नहीं, लेकिन अपने चेहरे और चलन से दो। यदि कोई गुण व शक्ति इमर्ज नहीं भी हो तो कम से कम छोटी सी सौगात भी देना। कौन सी? शुभ भावना, शुभ कामना। शुभ कामना करो तो यह मेरा सकीलदा भाई या बहन, सकीलदा सोचेंगे तो अशुभ भावना से शुभ भावना बन जाएगी। इस भाई बहन का भी उड़ती कला का पार्ट हो जाए, इसके लिए सहयोग व शुभ भावना। जैसे आप उड़ रहे हो वैसा ये भी उड़े। इतना तो कर ही सकते हैं। कई बच्चे कहते हैं हम देते तो हैं, वह लेते ही नहीं। क्या? हम देते हैं लेकिन इनके चेहरे से लगता ही नहीं कि ये लेते हैं। अच्छा, बहुत शुभ भावना नहीं लेते हैं, कुछ तो देते हैं ना। चाहे अशुभ बोल आपको देते हैं, अशुभ वाइब्रेशन देते हैं, अशुभ चलन चलते हैं, तो आप कौन हो? आपका ऑक्यूपेशन क्या है? विश्व परिवर्तक। आपका धंधा क्या है?
विश्व परिवर्तक है ना, तो विश्व को परिवर्तन कर सकते हो। और उसने अगर आपको उल्टा बोल दिया, उल्टी चलन दिखाई, तो उसका परिवर्तन नहीं कर सकते हो। पॉजिटिव रूप को परिवर्तन नहीं कर सकते हो। नेगेटिव को नेगेटिव की धारण करेंगे तो नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर आप हर एक को शुभ भावना, शुभ कामना की गिफ्ट देंगे। शुभ भावना का स्टॉक सदा जमा रखो, आप दे दो, परिवर्तन कर लो, तो आपका टाइटल जो विश्व परिवर्तक है वह प्रैक्टिकल में यूज होता जाएगा। और यह पक्का समझ लो, जो सदा हर एक को परिवर्तन कर अपना विश्व परिवर्तक का कार्य साकार में लाता है, वह साकार रूप में 21 जन्म की गारंटी से राज अधिकारी बनेगा। तख्त पर भले एक बारी बैठेगा, लेकिन हर जन्म में राज परिवार में राज अधिकारी आत्माओं के समीप संबंध में होगा। कितनी बड़ी प्रारब्ध है। इसलिए बाबा कहते हैं 21 जन्म के क्या देता हूं, राजा ही देता हूं। क्या मतलब निकला? भले एक बार गद्दी मिलेगी, लेकिन पीछे जितने भी जन्म है तुम राज परिवार में ही रहोगे। तो विश्व परिवर्तक ही विश्व राज अधिकारी बनता है। इसलिए सदा यह अपना ऑक्यूपेशन याद रखो, मेरा कर्तव्य ही है परिवर्तन करना। दाता के बच्चे हो तो दाता बन देते चलो, तभी भविष्य में हाथ से किसको देंगे नहीं, लेकिन सदा आपके राज में हर आत्मा भरपूर रहेगी। यह इस समय के दाता बनने की प्रारब्ध है, इसलिए हिसाब नहीं करना। इसने यह किया, इसने इतने बार किया। मास्टर दाता बन गिफ्ट देते जाओ। और ग्रीटिंग क्या देंगे? देखो, किसी को भी किसी से प्राप्ति होती है ना, तो उसके मुख से, मन से यही शब्द निकलता है कि आपको मुबारक हो। एक दो को खुशी बांटते हो तो कहते हैं मुबारक हो, उत्सव मनाते हो तो कहते हैं मुबारक हो। ऐसे जो भी आपके सामने आवे तो वो मुख से ऐसे शब्द बोलो। संकल्प में ऐसे श्रेष्ठ संकल्प हो जो भी आपसे मिलेगा वह हर समय दिल से मुबारक व दुआएं अवश्य देगा। तो सदा ऐसे बोलो, ऐसा संबंध संपर्क में आओ जो दिल से, मुख से मुबारक निकले व दुआएं निकले। ऐसा शब्द नहीं निकालो जो मुबारक लायक नहीं हो। एक एक बोल जैसे रत्न हो, साधारण बोल नहीं हो। बाप दादा ने अब तक रिजल्ट में देखा है, कल तो बदल जाएगा, लेकिन अब तक देखा है कि बोल में जो संयम और स्नेह होना चाहिए वह स्नेह भी कम हो जाता है और संयम भी कम हो जाता है। इसलिए ऐसा बोलो जो रत्न हो। आप स्वयं जब हीरे तुल्य हो तो हर बोल भी रत्न समान हो, ऐसा मूल्यवान हो, साधारण नहीं हो। ना साधारण हो ना व्यर्थ हो। और कभी कभी बाप दादा देखते हैं रिजल्ट सुनाए, क्योंकि 12 बजे के बाद सब समाप्त करना है ना। जो भी है तुम्हारे पास टिकट पट्टी कब तक रहे, बस ज्यादा से ज्यादा 12 बजे तक। अगर तुम बाबा विदेशी बनकर आया है और तुम भी क्या हो, डबल विदेशी हो, तो बहुत अच्छा चांस है। कब तक निपटा लो, घूरो मत, कब तक निपटा लो? 12 बजे तक। कब बजेंगे? इनसे मिलो। इसलिए मैं कुछ अलग ही कार्यवार था। कब बजेंगे? 31 दिसंबर। 1 तारीख आएगी तो क्या बजा? 1 बज गया। क्योंकि बाप भी विदेशी बनकर आया है। तो बाप दादा ने यह भी देखा है कि कोई कोई बच्चे छोटी सी बात का विस्तार बहुत करते हैं। उसमें क्या होता है, जो ज्यादा बोलता है ना, तो जैसे वृक्ष का विस्तार होता है उसमें बीज छिप जाता है। वह ऐसे समझते हैं कि समझाने के लिए विस्तार कर रहे हैं, लेकिन है ही आदत क्या,
हमारे 2-3 बहुत अच्छे हमारे पास केसेस हैं। इनको एक बच्चा बिठा दो इनके पास, 2-1 घंटे कोर्स के मालूम नहीं, पता ही नहीं चले कहाँ चले गए। बच्चा है, उसके समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कम से कम 2-3 घंटे तो आनंद ले ही लेंगे। एक तरफा आनंद है, खैर ये भी एक नशा है ना। लेकिन अभी समय लास्ट है, अभी नहीं। अभी कहाँ जाना है? साइलेंस में जाना है। अभी साइलेंस का वाइब्रेशन फैलाना है। कम से कम वाचा, हाँ वाचा का यूज करना है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। इसलिए बात कहता है कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो। इनको उठाते जाइए अगर ना ऐसा हो, हाँ कोई बात। लेकिन विस्तार में जो बात आप समझाना चाहते हैं ना, उसका सार छिप जाता है। और बोल वाणी की भी एनर्जी होती है, तो वेस्ट बोल होते हैं तो वाणी की एनर्जी कम हो जाती है। ज्यादा बोलने वाले के दिमाग की एनर्जी भी कम हो जाती है। शॉर्ट और स्वीट, यह दोनों शब्द याद रखो। और कोई सुनाता है ना तो उसको तो कह देते हैं मेरे को इतना सुनने का टाइम नहीं है। लेकिन जब खुद सुनाते हैं तो टाइम भूल जाता है। इसलिए अपने खजाने का स्टॉक जमा करो, संकल्प का खजाना जमा करो, बोल का खजाना जमा करो, शक्तियों का खजाना जमा करो, समय का खजाना जमा करो, गुणों का खजाना जमा करो। रोज रात को अपने इन खजानों के बचत का पोता मेल चेक करो। कितने संकल्प वेस्ट के बजाय वेस्ट के खाते में जमा किए, कितना समय वेस्ट के खाते में जमा किया। ये भी एक रीडिंग है। जिसको ये रीडिंग आ गई, 1 मिनट में मेरे कितने संकल्प चल रहे हैं जब मैं विशेष मेहनत करती हूँ। 5 हैं, 6 हैं, 4 हैं, 6 हैं तो 5 हो तो और अच्छा हो गया, 4 हो तो और अच्छा हो गया। ये नहीं कि 1-2 क्यों आ गए। ये भी अभ्यास की बात है। जब रीडिंग करनी आ जाएगी तो आपको बहुत मजा आएगा कि दिन में जब भी लगेगा ना ये आधा घंटा मेरे को स्पेशल अपनी चेकिंग करनी है, तो वो रीडिंग में आपको 15-20 मिनट, आधा घंटा बहुत अच्छी चेकिंग होगी। इसलिए संकल्प पहले तुम्हारे कम होंगे, खत्म नहीं होंगे, कम होते जाएंगे। कम होते होते धीरे धीरे क्या होगा, आदत ही पड़ जाएगी, निसंकल्प अवस्था की तरफ बढ़ते जाएंगे। गुण और शक्तियों से श्रेष्ठ कार्य किया, गुण को कार्य में लगाया, शक्ति को कार्य में लगाया, यह है जमा करना। तो सभी संकल्प, समय, गुण, शक्ति, इसका पोता मेल रोज रात्रि को चेक करो, फिर टोटल करो कितना बचत का खाता हुआ। यही बचत स्वयं को भी सहयोग देती रहेगी और औरों को भी देगी। तो समझा क्या करना है? सब पूछते हैं ना क्या करना है, तो अब यह करना, ग्रीटिंग्स भी लेनी है, गिफ्ट भी देनी है, जमा भी करना है और मेहनत को छोड़ना है। अब बचत के ऊपर अटेंशन देंगे तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत मुक्त वर्ष धूमधाम से मनाओ। वेस्ट और नेगेटिव मुक्त वर्ष मनाएं। क्या कहा? मेहनत से मुक्त। इसका मतलब इसलिए कहा ना, पहले हम लोग मेहनत करते हुए 12, 14, 16 अव्यक्त स्थिति का चार्ट बनाते थे। और अभी कितने घंटे होना चाहिए तुम्हारी, जो दिल से जो तुम्हारी मेहनत होनी चाहिए, कितने घंटे? 8 घंटे। 8 घंटे में तुमको मान लो अभी तुम्हारा कितना हो रहा है, 50% सफल हो रहा है, फिर वो 60 होगा, फिर वो 70 होगा, 80 होगा, 90। समय वही है, लेकिन हो क्या रहा है, धीरे धीरे पावरफुल हो रहा है। ये टारगेट होना चाहिए। माना 8 घंटे में तुम्हारी कितनी कमाई हो रही है, ये है तुम्हारी ओरिजिनल रिजल्ट। अगर आपको अपना फाइनल रिजल्ट पूरा देखना हो तो अमृत वेले, ये परमानेंट है। ये अगर बुद्धि में किसके समझ आ सके तो अमृत वेले बहुत, जब आलस मुक्त कभी तो होते होंगे, है नहीं? तुरंत नहाने के बाद ही चलो मान लो, थोड़ी देर के बाद ही आता हो ना आलस। जब तुमको बहुत अच्छा लग रहा है, हल्के हैं, तो जो तुम्हारी 1 मिनट में 60 सेकंड है, वो चेक करना लगभग रोज एक निश्चित टाइम पे आके वो चल जाएगा। चेक करके देखना, इसमें भी थोड़ी सूक्ष्मता चाहिए। वही तुम्हारी रिजल्ट है,
वही तुम्हारी रिजल्ट है। फिर तुम कितने भी मुंह के बक्के लगाओ, मैं यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, वहीं आना है जो तुम हकीकत है। मैं कह रहा हूं जो अक्सर निकल रही है वो तुम्हारी रिजल्ट है, वो बढ़नी है। 1 मिनट मना 60 सेकंड को आधा घंटा तुम स्टॉप वॉच लगा के प्रैक्टिस करो, आप देखना। हाँ ये बात तो लगे कभी 35-40 सेकंड भी हो गए, कभी 1 मिनट भी हो गया, लेकिन अक्सर जो हो रहा है वो है तुम्हारी हाइट, वो है रियलिटी, उसको बढ़ना है। वो अगर 20 सेकंड है तो कितना चार्ट हुआ चेक कर लो 8 घंटे में। तो तुम 12 घंटे मेहनत कर रहे हो 16 घंटे में, एक्चुअली वो ही तुम्हारी रिजल्ट है। कि ये इतनी सूक्ष्म है हमारी जो एकाग्रता बन रही है ना, जो छाप पड़ती जा रही है, जो परमानेंट होती जा रही है, वो कोई चेंज नहीं कर सकता। इसलिए बाबा ने कहा जो मिला है वो कायम रहेगा, आगे क्या देना मैं जानता हूं, उससे नीचे आपको नहीं आना है, प्रैक्टिस से धीरे धीरे आपको ऊपर ही जाना है। तो यही बचत स्वयं को भी सहयोग देती रहेगी और औरों को भी देगी। तो समझा क्या करना है, सब पूछते हैं ना क्या करना है, तो अब यह करना, ग्रीटिंग्स भी लेनी, गिफ्ट भी देनी है, जमा भी करना है, मेहनत को छोड़ना। जब बचत के ऊपर अटेंशन देंगे तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत मुक्त वर्ष धूमधाम से मनाएं, वेस्ट और नेगेटिव मुक्त वर्ष मनाएं। बाप दादा मुक्ति वर्ष के रिजल्ट अभी नहीं पूछ रहे हैं, बाप दादा को याद है। रिजल्ट लेने की रिजल्ट लेंगे कि कितनों ने मुक्ति वर्ष मनाया या मास मनाया, 6 मास मनाया, आधा मनाया, पूरा मनाया, यह सब 18 तारीख को हिसाब लेंगे। डबल विदेशी ने तो अच्छा मना लिया ना, भारत वालों ने भी मनाया। रिजल्ट 18 तारीख को लेंगे। जिसने सारा वर्ष मनाया उनको क्या देंगे, दादियां बतावें। जिन्होंने पूरा वर्ष मुक्ति वर्ष मनाया उनको क्या देंगे, मुबारक और दुआएं तो हैं ही, और यादगार क्या देंगे, इनाम तैयार रखना, देखेंगे कितने इनाम लेते हैं। तो नया वर्ष, नया उमंग, नया उत्साह और नई हिम्मत, सब नया ही नया। इस घड़ी स्टेज है, जो इस घड़ी स्टेज है वह दूसरे घड़ी उससे श्रेष्ठ स्टेज होनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, आज 12 बजे तक बैठना, बैठे ही रहो। कितने बजे तक है, हाँ बैठना, माना एक सुंदर संकल्प लेके 12 बजे तक बैठना। इसलिए सब यहां वहां से भागकर नया वर्ष मनाने के लिए पहुंचे हैं, अच्छा है। जो भी नए पुराने आए हैं हर एक को दिल से दुआओं भरी मुबारक दे रहे हैं, भले पधारे, भले आए। शांतिवन का श्रृंगार भले पधारे, देखो यह हाल कितना सज गया है। तो सजाने वाले कौन, आप ही हो ना। अच्छा, आज बाप दादा हर ग्रुप से जहां बैठे हो वहां ही खड़ा कर मिलन मनाएंगे, चाहे डबल विदेशी हो चाहे भारत के हर जोन के हों, एक एक जोन से बाप दादा मिलन मनाएंगे। लेकिन स्टेज पर नहीं आना, वहां ही खड़े होकर के मिलन मनाना, यह भी तो नई बात है ना। नया वर्ष मनाने आए हैं, यह भी नई बात है। कब की है वाणी, 98 है ना, 31 दिसंबर, ये लास्ट वाणी थी जब हम माउंट आबू गए थे। वो बोल के ही गए थे, इसके बाद हम कभी माउंट आबू में नहीं आएंगे, और जहां हम रहेंगे आपको हमको पालना देनी होगी। अभी यूथ ग्रुप से मुलाकात करें तो एकदम ध्यान आया, एकदम हम सीन पूरी हमको याद है, एकदम पीछे हम खड़े थे, एकदम लास्ट में, ऐसा लगा पूरे हॉल में कोई नहीं है, मैं और बस अव्यक्त बाप दादा। पूरी सीन अभी अचानक वो आया ना, पहले ध्यान नहीं दिया। तो ये लास्ट वाणी थी, इसका बहुत गहरा समझ जब वहां एडवांस में ट्रांसफर हो तो यही वाणी वहां भी चली। अच्छा, डबल विदेशी यूथ ग्रुप से सभी ने गीत गाया, उमंग उत्साह का गीत बहुत अच्छा गाया। यूथ को बहुत कार्य करना है,
ऐसा यूथ ग्रुप तैयार हो जो सब निमंत्रण देकर आपको अपनी स्टेज पर बुलावे। बहुत अच्छा है। ट्रेनिंग देने वाले भी अच्छे हैं। तो जो बाप दादा ने इस वर्ष का कार्य दिया है उसमें यूथ ग्रुप नंबर 1 लेंगे ना। सिखाने वालों ने भी अच्छी हिम्मत की है, अच्छी मेहनत की है। वैल्यूज कोर्स में आए हुए भाई बहनों से ऐसे होशियार हो जाओ जो बाप दादा और सारा विश्व आपको थैंक्स देता रहे। सभी के जीवन में वैल्यूज इमर्ज करके दिखाओ। जहां ऐसे कोई बहुत कड़े स्वभाव के हो ना, वहां इस ग्रुप में से कोई ऐसे तैयार हो जाएं जो वहां के वातावरण को चेंज कर दे। जैसे पंजाब में आतंकवाद बहुत था, तो पंजाब वालों ने योग के वाइब्रेशन से, स्नेह से सेवा की और फर्क आ गया। तो यह वैल्यू वाले भी ऐसी कोई प्रत्यक्ष सेवा करके दिखाओ। जहां एकदम वैल्यू गिरी हुई हो, ऐसे को वैल्यू के वाइब्रेशन से परिवर्तन करके दिखाना। मुबारक हो। ऑस्ट्रेलिया, फिजी, न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया वालों ने हिम्मत करके जो रिट्रीट हाउस लिया है, मुबारक हो। और उसमें ऐसे कोई निकालो जो माइक बन आपके बदले वह अनुभव सुनावें। तो ऑस्ट्रेलिया पहले भी सदा आगे रहा है। अब रिट्रीट हाउस से ऐसे माइक तैयार कर बाप दादा के सामने लाना है। यूरोप, यूके, दुबई, मॉरिशस। यूरोप को तो वरदान मिला हुआ है। यूरोप अनेक आत्माओं को जगाने के निमित्त बना भी है और बनेगा भी, क्योंकि यूरोप के साथ यूके भी है, तो बहुत अच्छा है। यूरोप वाले, आप सबको याद होगा शुरू में बाप दादा यूरोपवासी यादव कह के यूरोप को याद करते थे और यूरोप को ब्रह्मा बाप ने बहुत बारी याद किया। तो अभी भी जो भी यूके के व यूरोप से हैं, उन्हों को ऐसे साइंस वाला माइक निकालना है जो आपके तरफ से माइक बन साइंस वाला साइलेंस को सिद्ध करके दिखाए। साइलेंस वाले साइलेंस को सिद्ध करते हैं, बड़ी बात नहीं है, लेकिन साइंस वाले साइलेंस की शक्ति को सिद्ध करें। अब ऐसी कोई कमाल दिखाओ। सुना, यूरोप और यूके वालों ने ऐसा निकालना बहुत अच्छा है। कमाल करनी है, होनी ही है। अच्छा, अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका वालों को यूएन में ऐसा माइक तैयार करना है, यूएन का मेंबर हो और ऐसा माइक बने जो कहे कि मधुबन जो हम नहीं कर सकते वह यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कर सकते हैं, कर रहे हैं और करके दिखाएंगे। ऐसा कोई निकालो। रिट्रीट हाउस ले रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे? ऐसे यूएन का कोई मेंबर तैयार करो जो स्टेज पर कहे यही है जो कार्य कर सकते हैं। हिम्मत है ना, करना ही है और हुआ भी पड़ा है, सिर्फ निमित्त बनना बस। बाकी कमाल करेंगे। इतना वर्ष यूएन का कनेक्शन रहा है, कुछ तो कमाल करेंगे ना। तो ऐसी कमाल करके दिखाना। अच्छा, रिट्रीट हाउस के लिए मुबारक हो। एशिया ग्रुप, अच्छा यह क्या करेंगे? एशिया में बहुत रत्न हैं जो ब्राह्मण परिवार के हैं लेकिन अभी तक छिपे हुए हैं। एशिया में कई भाग नई दुनिया में मिल जाएंगे। अंडरलाइन करना चाहिए। क्या कहा? एशिया के कई भाग नई दुनिया में मिल जाएंगे, इसलिए आपकी धरनी एशिया की भाग्यवान है। तो उसमें भी ऐसे विशेष रत्न निकालो। बाप दादा चाहते हैं अभी आप जो ब्राह्मण आत्माएं हैं वह माइट बने और माइक और बने। आप माइट बन लाइट दो और वह लोग माइक बन भाषण करें, परिचय दें, अनुभव सुनाएं। तो ऐसे एशिया में हैं जो हैं, उनको ढूंढो और निमित्त बनाओ। तो आप लोग माइट बन जाएंगे और वह माइक बनेंगे। ठीक है, एशिया वालों को करना ही है। बहुत अच्छा। फिर इनाम देंगे कि पहला बड़े से बड़ा माइक किसने निकाला। एशिया निकालेगी, नंबर वन जाएगा। हर एक सोचे नंबर 1 जाना है। बाप दादा देखेंगे कौन बड़े से बड़ा माइक तैयार करता है। छोटे छोटे तो कनेक्शन में हैं, लेकिन स्टेज पर आवे।
माइक वह है जो स्टेज पर बेधड़क बन भाषण करे, ऐसे माइक तैयार करो। ठीक है, तो कौन सा नंबर लेना है? पहला नंबर लेना है। छोटे बच्चे भी हिम्मत वाले हैं, बहुत अच्छा। अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका में बहुत अच्छे अच्छे रत्न हैं, सेवा करने में होशियार हैं ना। तो अभी क्या करेंगे, अफ्रीका में सबसे ज्यादा गोल्ड है ना। क्या कहा? सबसे ज्यादा सच्चाई सफाई कहाँ है? तो बाप दादा के पास ऐसे गोल्डन स्टेज वाले रत्न ले आओ। जैसे स्थूल गोल्ड मशहूर है, ऐसे अमेरिका के रत्न हीरे भी वहां हैं, गोल्ड भी है। तो ऐसे रत्न सामने लाओ। कब लाएंगे? तारीख बताओ। अच्छा, मार्च में ले आएंगे। कहां से? अफ्रीका से। हाँ, अफ्रीका वाले कमाल करके दिखाओ। कमाल करेंगे, बहुत अच्छा। रत्न बहुत अच्छे अच्छे हैं, अभी मार्च तक देखेंगे फिर इनाम देंगे। ठीक है, पसंद है? रशिया, रशिया वाले क्या कमाल करेंगे। जैसे रशिया में अभी स्वतंत्रता हुई है ना, कम्युनिस्ट का राज नहीं है, स्वतंत्र है। तो ऐसे स्वतंत्रता का झंडा लहराओ जो रशिया में यह आवाज हो जाए कि सच्ची स्वतंत्रता यहां से ही मिल सकती है। यह आवाज चारों ओर फैल जाए, धर्म के हिसाब से नहीं लेकिन सच्ची स्वतंत्रता के हिसाब से यह आवाज लहराएंगे। रशिया वाले सभी को बहुत प्यारे लगते हैं। क्यों प्यारे लगते हैं? क्योंकि बाप भी भोलानाथ है ना। तो रशिया वाले भी भोले बहुत अच्छे हैं, भोले भाले हैं। हमें ही कहा ये भाला क्यों नहीं लगाया इनके साथ। भोले तो हैं लेकिन साथ साथ इनसे बड़ा कोई भाला नहीं है, बम तैयार करने वाला नहीं है। भोले भाले हैं लेकिन हैं तीखे, अंदर होशियार हैं, लेकिन सूरज से बिल्कुल भोले। अंदर क्या है? पूरे विश्व को खत्म करके सांस लेंगे। ऊपर से वाइब्रेशन का बहुत अच्छा लगता है। मीठे प्यारे लगते हैं, इसलिए सबका रशिया वालों से विशेष प्यार है। बहुत अच्छा। अभी स्वतंत्रता का आवाज फैलाना। अच्छा, इजराइल, इसकी कमी थी। अभी नया नया खुला है ना, तो लड़ते हो। हाँ, जो छोटे होते हैं ना वह लाडले होते हैं, और जो लाडले होते हैं वह सदा माँ बाप के समीप रहते हैं। उन्हों के ऊपर सदा माँ बाप की नजर रहती है, इसलिए कमाल करके ही दिखानी है। प्लान अच्छे बनाते हैं और सफलता मिलती ही है। थोड़े हैं लेकिन अच्छे हैं, हिम्मत अच्छी है। तो दूसरे वर्ष कमाल करके ग्रुप ले आना। ठीक है ना? अच्छा, चिल्ड्रन ग्रुप को संभालने वाले टीचर से अच्छा तैयार किया है। अच्छा, दिल से उमंग उत्साह से कार्य किया है, इसलिए जो कार्य किया है उसकी सफलता मिलनी ही है। ग्रुप अच्छा है। ज्यूरिस्ट मीटिंग में आए हुए भाई बहनों से, ज्यूरिस्ट क्या करेंगे? लॉ और लव का बैलेंस रखेंगे, भारत को स्वर्ग बनाएंगे। वैसे भी ज्यूरिस्ट बोलने में होशियार होते हैं। अच्छा बोला, हिम्मत के बोल बोले। और ज्यूरिस्ट का नाम है ही कमजोर केस को हिम्मत वाला बनाना। तो अच्छा, हिम्मत दिखाई और सदा जो भी मर्यादाएं हैं, लाज हैं, उस पर चलने और चलाने का वायुमंडल बनाते चलो। बाकी क्वालिटी अच्छी है, एक एक बहुत कार्य कर सकते हैं। क्यों? आपके पास जो क्लाइंट्स बनकर आते हैं वह उस समय आपको भगवान का रूप समझते हैं, आप में फेथ होता है। ऐसे क्लाइंट को आप लोग बाप का बना सकते हो। तो वकील भी बढ़ते जाएंगे, जज भी बढ़ेंगे। अभी कोई ऐसा जज तैयार करो जो नजदीक वाला हो और जज अपने अनुभव के आधार से बोले, अगर भारत का कल्याण होना है, सत्य सिद्ध होना है, तो यही है, यही है, यही है। ऐसा ग्रुप तैयार करो, ऐसा कोई बड़ा जज तैयार करो जो निर्भय होकर स्टेज पर बोले, सिद्ध करके बताए यह सत्य क्यों है। ऐसी हिम्मत है ना? आपके बोल से भी हिम्मत लग रही है। तो ऐसा करना है। जिसको जो कहा वह इस वर्ष के लास्ट सीजन तक, मार्च की एंड तक तैयार करके लावे। पसंद है? कहां तक?
मार्च की एंड तक। कौन सी मार्च? एंड कब होगी? शिव जयंती कब होगी? कभी होगी ही नहीं, है जी। 27 में जन्माष्टमी होगी, शिव जयंती होगी। हम शिव जयंती का पूछ रहे हैं, जन्माष्टमी का नहीं पूछ रहे, हैं जी। 31 मार्च। फॉरेन वालों को भी काम दिया है, यूथ को भी काम दिया है, जजेस को भी काम दिया है। अभी देखेंगे कौन करके आता है। तो आपका पहला नंबर होगा ना, लेकिन ऐसा तैयार करके जाओ जो पब्लिक में कहें। यहाँ कॉन्फ्रेंस में कहना और बात है, यह धरनी ऐसी है, पब्लिक स्टेज पर कहें, ऐसा तैयार करना। मधुबन की लता बहन वकील से, यह वकील भी होशियार है, अच्छा काम कर रही है। शक्ति आगे 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 आवे, ठीक है, मुबारक हो मुबारक हो, बहुत अच्छा। टीचर्स ग्रुप से, टीचर बहनों से, ग्रुप तो बहुत बड़ा है, 500-600 टीचर आई हैं। टीचर क्या करेंगी इस वर्ष में? टीचर इनाम लेंगी। किस बात में? स्वयं और सेंटर निवासी और साथ में सर्व स्टूडेंट पूरे वर्ष में निर्विघ्न रहे, कोई भी विघ्न ना स्वयं में आवे ना साथियों में आवे ना स्टूडेंट्स में आवे। ऐसी हिम्मत है तो हाथ उठाओ। माना खुद निर्विघ्न रहना कोई बड़ी बात नहीं है, किसी में भी किसी भी तरह का विघ्न ना हो। पार्टी लेकर आए हो तो नाम तो नोट है, सौगातें तैयार रखना, इनाम तैयार रखना। देखेंगे कितने इनाम लेने के पात्र बनते हैं। 3 सर्टिफिकेट लेंगे, 3 सर्टिफिकेट, एक अपना स्वयं का सर्टिफिकेट, दूसरा साथियों का सर्टिफिकेट, तीसरा स्टूडेंट का सर्टिफिकेट। हाँ या ना, बातों में नहीं निकालेंगे, सिर्फ हाँ निर्विघ्न रहे या नहीं रहे, कचहरी नहीं करेंगे, नहीं तो बातें निकालेंगे। तो 3 सर्टिफिकेट लेने वालों को इनाम मिलेगा। हाथ तो सभी ने उठाया, जिसने नहीं उठाया समझते हैं कोशिश करेंगे, पता नहीं होवे नहीं होवे, हाथ उठाओ। है कोई ऐसा? कौन कौन से 3 सर्टिफिकेट? एक स्वयं, दूसरा साथी, तीसरा माना जितने भी तुम्हारे से जुड़े हुए हैं, जो ऑनलाइन क्लास कर तुम्हारे पास चार्ट भेजते हैं, हिम्मत रखते हैं, उन सबको निर्विघ्न। तो ऐसा कोई है? शर्म तो नहीं करते हो? अगर हिम्मत नहीं हो तो हिम्मत रखना, हिम्मत की मदद जरूर मिलेगी। समझा? 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 3 बार टीचर ने सुना, अच्छा है। टीचर को देखकर बाप दादा खुश होते हैं, टीचर सेवा के साथी हैं, इसलिए बाप दादा को टीचर को देखकर खुशी होती है। बाप दादा रिगार्ड भी रखते हैं, क्योंकि बच्चे भी हैं, साथी भी हैं, इसलिए विशेष मदद भी है। ठीक है ना। मधुबन निवासी, आबू निवासी, अच्छा ग्रुप है। देखो मधुबन वाले अगर सेवा में आगे नहीं होते तो इतनी आत्माओं को बाप का मिलन का भाग्य कैसे मिलता। इसलिए मधुबन वालों को सबसे बड़ी से बड़ी देन सबके दुआओं की मिलती है। दुआएं मिलती हैं, दुआएं महसूस करते हो, सिखलाते भी हो, निमित्त भी बनते हो। तो मधुबन वालों को बाप दादा ब्राह्मणों के सेवा की छत्र छाया कहते हैं। मधुबन निवासियों के सेवा की छत्र छाया में अनेक आत्माओं का फायदा हो जाता है, पुरुषार्थ में आगे बढ़ते रहते हैं, तो सभी का पुण्य मधुबन वालों को शेयर में मिलता रहता है। मधुबन वाले शेयर होल्डर हैं, बिना मेहनत के भी मिलता रहता है। सबके दिल की दुआएं बहुत अमूल्य चीज है। दिल से जिसको जितनी दुआएं मिलती हैं, वह दिल की दुआएं जमा होती हैं, तो सहज पुरुषार्थ हो जाता है। सेवा का पुण्य अच्छा मिला है, यह सेवा का पुण्य सदा बढ़ाते रहना, कम नहीं करना, सदा बढ़ाते रहना। जैसे बाप जी हाजिर कहते हैं, वैसे मधुबन निवासी बाप के समीप हैं। तो मधुबन निवासियों को सदा जी हाजिर और जी हजूर दोनों ही याद हैं और रहेगा। दोनों याद है ना, हजूर भी याद है और जी हाजिर भी याद है। कोई भी बुलावे तो हाँ जी हाजिर, हाँ हाजिर, ऐसे हैं, हाजिर है ना, नाना तो नहीं करते, हाँ हाँ वाले हैं, हाँ जी करके हजूर के आगे समीप आ गए हैं।
और सबके लाडले बन गए हैं। किस श्रेष्ठ नजर से मधुबन वालों को देखते हैं? बहुत लाडले हो गए हैं। जहां भी जाएंगे मधुबन वाले आए हैं, मधुबन वाले आए हैं, यह सेवा का फल। तो क्या याद है? जी हजूर और जी हाजिर पक्का है ना? कभी भी नाना नहीं, हाँ जी, बहुत अच्छा। बाप दादा को मधुबन निवासियों को से सदा प्यार है, सदा प्यार है। अच्छा, भारतवासी भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। राजस्थान, सेवा की बहुत अच्छी ड्यूटी संभाली है। राजस्थान ने सेवा का चांस अच्छा लिया है और भी इसलिए सेवा की मुबारक हो। ग्रुप बहुत अच्छा है। अभी एक दो को सहयोग देकर आगे बढ़ाते चलो, ठीक है ना? अच्छा, महाराष्ट्र जोन, महाराष्ट्र नाम ही है महा, तो महाराष्ट्र क्या महान कार्य करके दिखाएंगे। बाप दादा के आगे भी कहा है क्वालिटी तो बहुत अच्छी है क्वांटिटी तो बहुत अच्छी है। अभी महाराष्ट्र को ऐसी क्वालिटी तैयार करनी है जो आवाज फैलाने में सहयोगी बन जाए। अभी महाराष्ट्र से कोई ऐसी विशेष आत्मा तैयार करो जो सारे महाराष्ट्र में उसके आवाज का प्रभाव हो। वो महाराष्ट्र में मेहनत वाले हैं, अच्छी हिम्मत वाले हैं, इसलिए सहज ऐसे सेवा करने से निकल आएंगे। इस वर्ष सभी को हर जोन को ऐसा तैयार करके मार्च तक लाना है। मंजूर है तो हाथ हिलाओ। मार्च में माइक की सेरेमनी मनाएंगे। यह लंदन का माइक, यह अमेरिका का माइक, यह भारत का, हर जोन का, हर महाराष्ट्र का, यह आंध्रा का, सब जोन का हो। फिर देखना क्या कमाल हो जाती है। बॉम्बे, बॉम्बे को ब्रह्मा बाबा नर देसावर कहते हैं। इसका अर्थ है सदा संपन्न रहने वाला। तो बॉम्बे वालों को क्या तैयार करना है? कोई ऐसा सेवा के निमित्त बनाओ जो अनेक छोटे छोटे सेंटर को भी बड़ा बना दे। बॉम्बे में तो करते ही हो, लेकिन ऐसा कोई नर देसावर निकालो जो औरों को भी सहयोगी बने, तब कहेंगे बॉम्बे नर देसावर है। ऐसे कोई व्यक्ति तैयार करो जो आवाज फैलाएं कि सच्चा धन अगर है तो ब्रह्म कुमारियों के पास है। सच्चा धन क्या होता है उसके ऊपर चैलेंज करके दिखाए कि सच्चा धन, अविनाशी धन किसको कहा जाता है। सहयोगी भी बने और चैलेंज करके दिखावें तो सबकी आंखें खुल जाएं। ये अविनाशी धन कौन सा है? ऐसा मार्च तक निकालेंगे। अगर हाँ है तो हाथ उठाओ, हिम्मत है तो ना हिम्मत नहीं तो ना कहो, हिम्मत रखो तो क्या नहीं कर सकते। किसको भी टचिंग होती है तो सेकंड ही लगता है। यह तो 3 मास हैं। तो देखेंगे नंबर 1 प्राइज कौन लेता है। बहुत बढ़िया प्राइज मिल रही है। इस बार स्थूल प्राइज देंगे तो यादगार रहेगा। अच्छा, आंध्र प्रदेश सब फंक्शन में बिजी हैं, थोड़े आए हैं, थोड़े भी बहुत कमाल कर सकते हैं। तो आंध्र प्रदेश भी कमाल कर सकता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में भी गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट बहुत सहज कनेक्शन में आ सकते हैं। आंध्र प्रदेश अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट में विशेष सेवा करे तो सफलता बहुत सहज मिल सकती है। आंध्र प्रदेश के जो मुख्य लोग हैं वह सहज संबंध संपर्क में आ सकते हैं। यह आंध्र प्रदेश को वरदान है, इसलिए हिम्मत रखो तो सफलता सहज होगी। अच्छा, दिल्ली और आगरा, दिल्ली वालों का कार्य आदि से आरंभ हुआ, सेवा की आदि दिल्ली से हुई, इसलिए बाप दादा दिल्ली का नाम सदा वर्णन करते रहते हैं। दिल्ली वालों ने इन्वेंशन तो समय प्रति समय की है, लेकिन अभी और भी नई नई इन्वेंशन कर कोई ना कोई सर्विस की रूपरेखा बनाने के निमित्त बनना। दिल्ली का आवाज विश्व तक पहुंचता है, इसलिए दिल्ली का विशेष सेवा का नाम चारों ओर वाला हो जाता है। अभी कोई नया प्लान दिल्ली को प्रैक्टिकल में दिखाना चाहिए। माइक तो दिल्ली में बहुत हैं, सहयोगी हैं, समय पर सहयोग देते हैं, लेकिन आवाज बुलंद करना, इसमें अभी उन सहयोगी आत्माओं को समीप लाना है। समय पर कार्य के निमित्त बनते हैं, लेकिन आवाज बुलंद करने के लिए सदा तैयार रहें। वो अभी कोई नई इन्वेंशन कर उन्हों को सहयोगी से सदा सहयोगी बनाना। दिल्ली में ऐसी हिम्मत है ना जगदीश भाई से।
आदि से सेवा बहुत की है, आदि से सेवा के निमित्त बने हैं और इन्वेंशन भी अच्छी अच्छी है। अभी देखो वर्गीकरण के रिजल्ट अच्छी है, इसलिए अभी फिर कोई ना कोई इन्वेंशन करनी है। सबका आपसे प्यार है, मुरली में नाम आता है ना तो सभी का अटेंशन जाता है। अभी शरीर को जबरदस्ती नहीं चलाओ। कितने साल चला इसके बाद उनका शरीर 2003 में आउट। अभी आराम से चलाओ। अभी यह नहीं सोचो यह करना ही है, नहीं, औरों को आप समान बनाओ। मेले की शुरुआत भी दिल्ली से ही शुरू हुई, कॉन्फ्रेंस भी अभी, नई इन्वेंशन भी दिल्ली से ही शुरू हो। अच्छा, यूपी लखनऊ से बहुत अच्छा मेला चल रहा है। जैसे अभी सारे यूपी के संबंध से कार्य किया, वैसे अभी यूपी में गवर्नमेंट की सेवा अच्छी हो सकती है। अगर सभी मिलकर यूपी में गवर्नमेंट की सेवा करें तो यहाँ का आवाज चारों ओर फैल सकता है। ऐसी क्वालिटी यूपी में है जो सेवा में सहयोगी बन सकते हैं। अभी सभी बिजी हैं, अच्छा किया है, बाप दादा खुश है और मुबारक दे रहे हैं। अनेक आत्माओं तक आवाज फैला है। ऐसे समय प्रति समय संगठन द्वारा आगे बढ़ते जाएं। धरनी अच्छी है, सहज है, इसलिए आगे बढ़ते चलो। अच्छा, ईस्टर्न ग्रुप अच्छा आया है। सेवा की मुबारक तो बाप दादा ने दे दी है। अभी आवाज निकालने में सर्व के सहयोग से बाप दादा खुश हैं। ब्रह्मा बाप की प्रत्यक्षता का स्थान है। कौन सा? प्रत्यक्षता की शुरुआत ईस्टर्न, उसके बाद कहां जम गए? पश्चिम में। आबू कहां है? पश्चिम में। इसलिए जैसे ब्रह्मा बाप का आदि स्थान है, ऐसे अभी सभी को नाम वाला करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अभी सर्व के सहयोग से नाम हुआ, मेहनत अच्छी की है, सहयोग भी अच्छा दिया है। अभी ऐसे ही सहयोगी बन और आदि स्थान को मशहूर करते जाएं। कलकत्ता में बहुत अच्छे अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट निकल सकते हैं। ऐसी सेवा करके कोई ऐसे निमित्त बनाओ जो अनेकों की सेवा के निमित्त बने। अच्छा है, अभी हिम्मत अच्छी है, उमंग भी अच्छा है, रिजल्ट भी अच्छी है। आगे बढ़ते चलो, बढ़ते बढ़ते मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। अच्छा, पंजाब अच्छा है, पंजाब वालों ने भी जगह जगह पर अच्छा नाम वाला किया। पंजाब अभी सेवा में अच्छा आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए पंजाब वालों को व हरियाणा हिमाचल वालों को सेवा में आगे बढ़ने की मुबारक। जो भी प्रोग्राम किए अच्छे सहयोग से और सफलतापूर्वक किए। तो जैसे अभी सेवा में फास्ट जा रहे हैं, ऐसे आगे भी फास्ट रहेंगे और सफलता को प्राप्त करना ही है। अच्छी रिजल्ट है, पंजाब वालों को मुबारक। इंदौर भोपाल, चाहे इंदौर है चाहे भोपाल है, लेकिन हर एक अपने अनुसार सेवा में आगे तो बढ़ ही रहे हैं। बाप दादा ने देखा है सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है और वृद्धि भी होती रहती है। अभी जैसे वृद्धि करते रहते हैं, वैसे ही चाहे भोपाल में चाहे इंदौर में, दोनों जगह पर ऐसा पावरफुल ग्रुप हो जो सदा सेवा में स्वयं उन्नति में एग्जाम्पल बने। दोनों तरफ ऐसा ग्रुप बनाओ जो एग्जाम्पल बन और तरफ भी अपना अनुभव सुना सके। तो मध्य प्रदेश अनुभव सुनाने का ग्रुप तैयार करो। सेवा में तो हैं ही अच्छे और आगे भी करेंगे, परंतु ऐसा कोई ग्रुप एग्जाम्पल बनाओ जो ब्राह्मणों की सेवा करे। वाह, क्या कहा? मध्य प्रदेश को दुनिया की सेवा नहीं, ब्राह्मणों की सेवा करे, ऐसा अनुभवी। जहां कुछ भी हो तो ऐसे ग्रुप का एग्जाम्पल सामने आवे। दोनों ही मध्य प्रदेश है ना, तो दोनों को ऐसी कोई तैयारी करनी चाहिए। सेवा का प्लान तो अच्छे बनाते ही हैं, अभी ऐसा ग्रुप बन सकता है। मार्च में दोनों तरफ का ऐसा ग्रुप बाप के सामने लाना है। ठीक है, वैसे तो सभी तरफ ग्रुप बनाना है, लेकिन पहले आप लोग बनाओ। सभी जोन में बनाना है। निमित्त पहला नंबर आप बनो। कौन? मध्य प्रदेश सेवा में तो होशियार हैं ही, प्लान भी अच्छे अच्छे बनाते हैं। अच्छा, गुजरात ने सेवा का विहंग मार्ग तो दिखाया, बहुत अच्छा किया। अभी गुजरात को नवीनता क्या करनी है? सेवा तो कर ली, अच्छा किया। गुजरात में जगह जगह पर वारिस क्वालिटी है,
अभी गुजरात को वारिस क्वालिटी का ग्रुप तैयार करके लाना। बाप दादा को उम्मीद है कि गुजरात से वारिस क्वालिटी निकल सकती है और हैं भी, लेकिन उन्हों को संगठित रूप में बड़ों के सामने लाओ। ऐसे है ना, वारिस है तो अभी ऐसा ग्रुप लाना। गुजरात एक वारिस क्वालिटी में एग्जाम्पल बने। वारिस की भाषा तो समझते हो ना, जो तन से मन से सहयोग से सब में सबसे नंबर 1 हो और हर कार्य में हर समय एवर रेडी हो, इसको कहा जाता है वारिस। जिस समय बुलावा आवे उस समय हाजिर हो जाए, इसको कहा जाता है वारिस क्वालिटी। हर समय जी हजूर हाजिर, हाजिर हो जाए, हर कार्य में नंबर आगे आवे, इसको कहा जाता है वारिस। तो गुजरात से ऐसे वारिस निकालने हैं। अच्छा, कर्नाटक अच्छा ग्रुप है। कर्नाटक वाले जितनी ही भावना स्वरूप हैं उतना ही हर कार्य में सहयोगी भी अच्छे हैं। चाहे कोई भी कार्य हो लेकिन संख्या सहयोगी बन जाती है, इसलिए कर्नाटक की धरनी सेवाधारी बहुत अच्छी हैं। कर्नाटक के वीआईपीज भी बहुत अच्छे भाववान होने के कारण सहयोग अच्छा देते हैं, इसलिए कर्नाटक वालों को भी चारों ओर के वीआईपीज का ग्रुप तैयार करना चाहिए। और ऐसे वीआईपी हैं जो माइक भी बन सकते हैं, परंतु संगठित रूप में उन्हों को पालना चाहिए। इसलिए कर्नाटक वाले जो निमित्त है उन्हों को संगठित रूप में ऐसे वीआईपीज का ग्रुप तैयार करना चाहिए, जो कहां भी सेवा के निमित्त बन सकते हैं। वीआईपी की सेवा कर रहे हैं लेकिन मैदान पर लाना चाहिए, वह संगठित रूप में कर सकते हैं, तो अभी संगठित रूप में करना। अच्छा, तमिलनाडु केरला, तमिलनाडु की विशेषता है जो निमित्त है रोजी बहन, उसकी हिम्मत बहुत अच्छी है और निमित्त वालों की हिम्मत होने के कारण चारों स्टूडेंट में भी हिम्मत अच्छी है, इसलिए हिम्मत है बच्चे, मदद दे बाप। बाप दादा तमिलनाडु के सेवाधारियों को बहुत बहुत मुबारक देते हैं। आगे भी सेवा की नई नई इन्वेंशन करते रहना और आगे बढ़ते रहना। ये वही रोजी बहन है। सोचो, ये हिसाब किताब होते हैं। सेवा कितनी नंबर 1 की, पूरा जोन नंबर 1, लेकिन बहुत कड़क थी स्टूडेंट्स के प्रति। तो उसका अगला जो उसका जन्म हुआ था, पूरे हाथ पांव टेढ़े वेढ़े, एडवांस में बाबा ने इशारा दिया था ऐसा कुछ। हाँ जी, अच्छा आगे बढ़ते रहना। 1/1/99 के शुभ प्रभात पर बाप दादा ने सभी बच्चों को 12 बजे के बाद मुबारक दी। चारों ओर के अति स्नेही समीप ब्राह्मण आत्माओं को नव युग के रचता का मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। हर घड़ी है विदाई और बधाई की संगम है। पुराने वर्ष को विदाई, नए वर्ष के साथ साथ पुरानी बातें, पुरानी समस्याएं, पुराने संस्कार, सबको विदाई और नए उमंग उत्साह संपन्न वर्ष को मुबारक के साथ बधाई भी है। तो इस वर्ष को सदा मेहनत मुक्त वर्ष मनाना है। इस वर्ष को सदा स्वय और सर्व को निर्विघ्न भाव के वरदान से मनाना। इस वर्ष को सदा विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस निश्चय और नशे को सदा हर कर्म करते इमर्ज रखने का वर्ष मनाना। इस वर्ष में हर एक को बाप दादा और दादियों द्वारा नंबर 1 जाने का इनाम व गिफ्ट लेनी है। इसके लिए सभी विदेशी व भारतवासियों को नंबर 1 का निश्चय रख आगे बढ़ना और बढ़ाना है। तो बहुत बहुत याद प्यार सहित सब प्रकार की मनसा से, बाचा से, सब रूप से बाप दादा पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। अभी 1 सेकंड सभी पावरफुल संकल्प से, दृढ़ता से पुराने वस्तुओं को, पुराने वर्ष को, पुरानी बातों को सदा के लिए विदाई दो। 1 सेकंड सभी दृढ़ता सफलता है। इस दृढ़ संकल्प में स्थित हो जाओ। अच्छा, ओम शांति।